गीता के अनमोल विचार। ना तो ये शरीर आपका है और ना ही आप इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर पंच तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। बुरे कर्म करने वाले नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते हैं। गीता में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। कर्मों का फल तो सबको ही भुगतना पड़ता है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे ही पल में हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। वो जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं, वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराई ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो। तुम केवल अपना कर्म करो। लोग आपके अपमान के बारे में बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मनुष्य जो चाहे वो बन सकता है, यदि वो पूरे विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। याद रखना, यदि बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश करने, पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य ही अवतार लेता रहूंगा। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए क्रोध पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया, वो डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीर को त्यागकर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा
वो भी अच्छे के लिए ही होगा, इसलिए व्यर्थ में चिंता ना करें। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कह सकता है वो अपने शब्दों से नहीं कह सकता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, किंतु इसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। हे अर्जुन, वो जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता है और वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वो कल किसी और का होगा, इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं होता है। वो व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जो मनुष्य मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख और दुख आता रहता है। वे कभी भी स्थायी नहीं रहते हैं। नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योगासन करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आया है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है वह मर्त के समान है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वो लोग ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। सब धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ।
इंसान को जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, वरना हर इंसान की परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।